हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी। ये सुपर ट्रेंड का ये चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, और इसमें मैंने सुपर ट्रेंड लगाया हुआ है। ये आप इंडिकेटर देख सकते हैं। तो ये सुपर ट्रेंड क्या करता है, बाय या सेल के सिग्नल देता है। जैसे यहाँ पे बाय सिग्नल आया तो बाय के लिए पोजीशन बनेगी, और सेल सिग्नल आया तो सेल के लिए पोजीशन बनेगी। तो ये स्ट्रेटजी मैंने बना दी है। अब मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करी हैं। लाइब्रेरीज इंपोर्ट मतलब चूँकि सॉरी, ये जो है ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी थी। ये इंस्टॉल कैसे करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ये लाइब्रेरीज हमने इंपोर्ट करी हैं। अपनी क्रेडेंशियल्स हमने मतलब डिक्लेयर करी हैं दूसरी फाइल से, जो डॉक्यूमेंट डिटेल लेक्स नाम की फ़ाइल है मेरी, जिसमें मैंने अपनी क्रेडेंशियल्स रखे हैं। उसके बाद ये मेरी स्क्रिप्ट लिस्ट है। इस स्क्रिप्ट लिस्ट के अंदर जो टोटल लेंथ है इसकी, वो है 182। मैंने ये चेक करा है, और ये मैंने चेक कैसे करा है मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली स्क्रिप्ट लिस्ट लिखी हुई है, मैंने क्या लेन स्क्रिप्ट लिस्ट, और ये मैंने देखा है कि इसमें 182 मेरे पास स्क्रिप्ट हैं इस स्क्रिप्ट डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद ये हमने पैरामीटर सेट करे हैं, बाय ट्रेड स्टॉक और सेल ट्रेडेड स्टॉक। इस बार मैंने क्या किया है, चूँकि मुझे सुपर ट्रेंड पूरा दिन तक चलाना है, मतलब 9:15 से 9:20 से स्टार्ट होगा और 3:10 तक ये चलेगा। तो पूरे दिन में कौन सी स्क्रिप्ट में बाय डल गया है तो उनमें दोबारा बाय ना डाले, और जिनमें सेल डल गया उनमें दोबारा सेल ना डाले। इसके साथ ही जो स्क्रिप्ट में अगर आज के डे ही बाय डलने के बाद सेल का सिग्नल आ रहा है तो उनमें सेल की पोजीशन भी एग्जिट हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो एक्सचेंज डल गया, सुपर ट्रेंड पीरियड डाल दिया, सुपर ट्रेंड मल्टीप्लायर डाल दिया, और रन काउंट 3 डाल दिया, रन काउंट 0 डाला है सॉरी। ये क्या करेगा कि ये एक्चुअल में मुझे बताएगा कि मेरी स्क्रिप्ट हर कितनी देर में चल रही है। मैं आगे कोड में समझाऊंगा कि मैंने कैसे लॉजिक दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे डिफाइन गेटिंग मार्जिन के लिए मैंने फंडा क्या रखा है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने मार्जिन खुद से डिफाइन करके रखा था यहाँ पे कि मैं 10,000 रुपये यूज़ करूँगा। इस बार मैं डायरेक्ट अकाउंट से डेटा फैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मार्जिन की डिटेल है, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करिए जिस अकाउंट से अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, इस अकाउंट पे मैंने अभी 0 मार्जिन रखा है। तो सपोज़ करिएगा ये RMS है। RMS डिटेल कहाँ से आ रही है, RMS डिटेल यहाँ से आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इनका एक API है जिसमें वो फंड की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। तो इस API को मैं कॉल कर रहा हूँ और उससे मुझे डेटा आएगा। तो ये मैंने रन किया और ये मुझे डेटा आ गया। डेटा में क्या है, डेटा के अंदर अवेलेबल कैश 0 है, मतलब इसमें अभी कुछ फंड ऐड नहीं है। तो ये मुझे ये वाला डेटा चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिक्शनरी लिया डेटा, और फिर उसके बाद ये मैंने रख दिया। तो मुझे क्या करेगा, ये एक्चुअल में वैल्यू निकाल के दे देगा कि मुझे कितनी वैल्यू मिलनी है। तो ये मुझे वैल्यू अभी 0 मिली है। तो मेरा अवेलेबल कैश जो है उस अकाउंट में जिसकी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसमें 0 फंड डला हुआ है। अब मैंने दूसरा जो फंक्शन रखा, जो दूसरा वेरिएबल रखा है, वो दूसरा वेरिएबल नंबर ऑफ़ ट्रेड। चूँकि देखिए ये जो लिस्ट है इसमें 182 स्क्रिप्ट है, तो आपके पास इतना फंड तो होगा नहीं कि आप 182 स्क्रिप्ट पे ट्रेड कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है कि मैं 10 ट्रेड डालूंगा। ओवरऑल मेरे टोटल 10 ट्रेड डलेंगे, तो मेरी क्वांटिटी और मेरा मार्जिन उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। तो अब सिंस मुझे मार्जिन की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई, उसका मैं नंबर ऑफ़ ट्रेड डिफाइन कर दिया। तो पर ट्रेड मेरा फंड कितना एलोकेट होगा उसके लिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। मार्जिन से नंबर ऑफ़ ट्रेड डिवाइड कर दिए, तो पर ट्रेड पे कितना फंड एलोकेट होगा वो मुझे वैल्यू इस फंक्शन ने निकाल के दे दी। गुड टू गो, अभी तक हमने समझ गए। अब उसके बाद गेटिंग LTP डेटा में क्या हो रहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, जो भी स्क्रिप्ट का सिग्नल मुझे सुपर ट्रेंड ने दिया, उस स्क्रिप्ट का सिग्नल मुझे यहाँ मिलेगा। मैं अपना LTP डेटा उससे जनरेट करूँगा। तो मुझे LTP डेटा मिलने के बाद में मेरी क्वांटिटी डिफाइन होगी इस फंक्शन को कॉल करने के बाद। ये जो गेटिंग मार्जिन फंक्शन है यहाँ पे कॉल होगा, तो जितना भी पर ट्रेड फंड एलोकेट होना है वो एलोकेट होगा और LTP डेटा से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी कि मुझे कितनी क्वांटिटी बाय सेल करनी है। मतलब सभी कुछ मैंने ऑटोमेट कर दिया। अब आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो करना है अपने अकाउंट में फंड मैनेज करके चलना है। यहाँ पे ये भी हो गया। अब यहाँ तक ये सिग्नल आएंगे, बाय सेल सब शो करेगा आपको। ओके फाइन। अब इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने एक नॉर्मल सा यहाँ पे मैंने सपोज़ किया कि मेरी स्क्रिप्ट ने मुझे जो सिग्नल दिया था REC लिमिटेड का दिया था। तो REC लिमिटेड का ये है और ये बाय है। तो मुझे क्या मिल गया, नाम मिल गया, टोकन नंबर मिल गया, और बाय करना है। मैंने इसको रन किया इस फंक्शन के साथ में। तो मुझे जो डेटा रिवर्ट में आया वो डेटा आया, बाय ऑर्डर प्लेस्ड फॉर REC दिस विथ ऑर्डर ID नन।
ऑर्डर आईडी नन क्यों आ रही है? ऑर्डर आईडी नन आने का रीज़न ये है कि मेरे उस अकाउंट में जीरो फंड है जिसमें मैं टेस्ट कर रहा हूँ। तो जीरो फंड होने के कारण कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, इसलिए ऑर्डर आईडी नन आई है। अब अगर मैं क्या करूँ कि मैं टेस्टिंग करने के लिए अगर आपको मैं दिखाऊँ कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं फिर से एक नया मार्जिन में मैं फ़ंड दिखाता हूँ 10,000 रुपये का। अब मैं इसे रन करूँगा तो अब देखिएगा ऑर्डर आईडी आएगी, ये ऑर्डर आईडी आ गई। क्योंकि क्या हुआ, वहाँ पे क्वांटिटी जीरो जा रही थी, इसलिए जीरो जाने के कारण जो ऑर्डर था वो नन आ रहा था। लेकिन अब क्वांटिटी सपोज करिए 10,000 फंड है, तो जो भी फंड XYZ जो भी फंड की कैलकुलेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग अब कुछ तो जा रहा है क्वांटिटी में। तो यहाँ क्वांटिटी में 1 2 3 4 5 6 7 वॉट एवर जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू से ऑर्डर प्लेस हो रहा है, इसलिए ऑर्डर आईडी नन है। तो इसके बेनिफिट हैं, इसके बेनिफिट ये है इफ़ सपोज आपके अकाउंट में फ़ंड ही नहीं है तो आपकी एल्गोरिदम तो चलेगी बट ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं होगा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये मैंने करा, ये मेरा डेटा, मेरे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन निकल के आ गई कि मेरे अकाउंट में कितना फ़ंड है, उससे मेरी टोटल कैलकुलेशन हुई। मेरी इस एल्गोरिदम में मुझे स्क्रिप्ट का भी नाम दे दिया कि इस स्क्रिप्ट में बाय या सेल का ऑर्डर डालना है। तो अब मैं उसको रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे ऑर्डर आईडी नन आ गया और ये ऑर्डर हमारे अकाउंट तक प्लेस ही नहीं हुआ होगा, ये केवल स्क्रिप्ट पे दिखाएगा। रीज़न ये है कि हमारे पास फ़ंड अवेलेबल नहीं। तो हमने क्या करा, हमने अपनी टेस्टिंग कर ली। जिस दिन हम फंड ऐड करेंगे और रन करेंगे तो आप अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मुझे कितनी स्क्रिप्ट नोटेट करना है। सपोज करिए 5 स्क्रिप्ट नोटेट करना है तो आप 5 लिख दिए, 10 में करना है 10 कर दीजिए। तो ये इसका बेनिफिट है। अब कोड पे आते हैं। तो ये यहाँ तक हमने सब चीज़ें कर ली। अब उसके बाद में मैंने ये काफ़ी लंबा चौड़ा कोड लिखना पड़ा है, परेशानी तो हुई है बट ये हाँ वर्क कर गया। अब क्या होता है, सबसे पहले हम EMA मतलब सुपर ट्रेंड को अगर मुझे वर्क करना है सुपर ट्रेंड के साथ तो मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके बाद में ATR एवरेज टू रेंज, और उसके बाद सुपर ट्रेंड के जो बेसिक पैरामीटर होते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड। तो ये 3 चीज़ों के लिए मैंने कोड लिखा। तो ये EMA का कोड पूरा लिख दिया, उसके बाद में हमने ATR का पूरा कोड लिख दिया और फिर उसने सुपर ट्रेंड का पूरा कोड लिख दिया। और ये कोड यहाँ पे जाके जो रिटर्न DF है यहाँ पे जाके ख़त्म होता है। तो पूरी स्ट्रेटजी का 3 कोड थे, अलग अलग फंक्शन बना के मैंने लिख दिए। फाइन, यहाँ तक हम समझ गए। अब उसके बाद आते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे अपने जो ऑब्जेक्ट थे एंजल ब्रोकिंग API के, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब यहाँ पे मैंने इस बार क्या करा, इस बार मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया कि जो फ्रॉम डेट है वो फ्रॉम डेट आपको खुद मेंशन करनी है। मैंने यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिया है। कमेंट सेक्शन में मैंने लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम डेट टू डेट शुड नॉट बी मोर देन 100 डेज। इसका मतलब ये है कि आज की डेट से लेके प्रीवियस 100 दिन का डेटा ही आपको रखना है। तो जो भी आप लास्ट डेट मतलब फ्रॉम डेट लिखेंगे वो ध्यान रखना है कि वो 100 दिन से ज़्यादा ना हो। तो मैंने तो अभी 1 तारीख की रखी, तो 1 जनवरी का ही डेटा दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद टू डेट में मैंने क्या कर दिया, टू डेट में जो डेटा है 15-15 मिनट का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो पैरामीटर है इसमें मैंने 15-15 मिनट का डेटा रखा है। ये 15-15 मिनट का डेटा जो है ऑटोमेटिक आता जाएगा। मतलब होगा क्या कि एल्गोरिदम आपने शुरू करी आज, मान लो अभी 11:44 हुए हैं, आपने एल्गोरिदम अभी शुरू कर दी। उसके बाद एल्गोरिदम आगे चल के मैंने यहाँ पे लॉजिक में दिया है कि एल्गोरिदम 60 × 10 मतलब कि हर 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट होगी। तो एल्गोरिदम हर 10 मिनट में चलेगी 10 मिनट में चलती जाएगी। तो उसमें होगा क्या, आप अपने हिसाब से कितना भी चाहें उतना रख सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड 10 मिनट रखा है, मैं इसको 5 मिनट भी रख सकता हूँ। ये मैंने 5 कर दिया सपोज करिए। तो एल्गोरिदम में क्या होगा, लेटेस्ट डेटा आता जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन मैंने डाला है टू डेट का वो लिखा है नाउ का। मतलब जब जब एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगी उसी टाइम का जो भी लेटेस्ट डेटा होगा उसके हिसाब से पैरामीटर डलेंगे और उसके हिसाब से सिग्नल जनरेट होंगे। हाँ, लेकिन जिस स्क्रिप्ट में ऑलरेडी ट्रेड डल चुका है बाई के लिए, उसमें दोबारा बाई के लिए ट्रेड नहीं डलेगा क्योंकि वो हमारा एक ब्लैंक, मैंने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी यस यहाँ पे मैंने बाय ट्रेडेड स्टॉक और सेल ट्रेडेड स्टॉक 2 अलग अलग मैंने लिस्ट बना दी है जहाँ पे डेटा ऑलरेडी अपेंड हो जाएगा। तो उसके बाद दोबारा उसमें ट्रेड नहीं डलेंगे कि आपको परेशान नहीं होना कि एक ही स्क्रिप्ट में सिग्नल आता जा रहा हो, बार बार उसी स्क्रिप्ट में ट्रेड डल रहा है। तो इसका बेनिफिट हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस कमेंट के हिसाब से 100 दिन के बीच की रेंज ही रखनी है टाइम की। उसके बाद सेम पैरामीटर थे, हमने क्या करा, फिर हमने डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में RSI मैंने अभी डाल के रखा, RSI की वैसे ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देता हूँ। RSI हटा दिया। उसके बाद सुपर ट्रेंड में हमने डेटा पास किया। सुपर ट्रेंड फंक्शन से डेटा पास करने के बाद पूरा डेटा फ्रेम में आ गया। और वो डेटा किस तरीके का दिखता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये मैंने रन किया था, इस तरीके से डेटा आ रहा है। डेट आ रही है ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, RSI, TR, ATR, STX। अब चूंकि हमने यहाँ पे अब RSI हटा दिया तो अब RSI नहीं आएगा।
उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम RSI के साथ काम नहीं करेंगे, हम केवल सुपर ट्रेंड के ऊपर काम करेंगे। तो सुपर ट्रेंड का डेटा आया, उसका सुपर ट्रेंड में डेटा जो आ रहा है वो डेटा हमें किस तरीके का दिखेगा, अप एंड लो, अप एंड डाउन का दिखेगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड के जो सिग्नल होते हैं वो देखिए यहाँ पे ये अप है, अप का रहेगा, और डाउन तो अप मतलब ग्रीन वाला और डाउन मतलब रेड वाला। तो जैसे ही इस रेड का सिग्नल जनरेट होगा तो सेल की पोजीशन बनेगी, और ग्रीन का सिग्नल जनरेट होगा मतलब अप वाला तो बाई की पोजीशन बनेगी। तो ये बेनिफिट है। उसके बाद में अब लॉजिक यहाँ पे डाले हैं, वैल्यूज़ हमने फैच कर ली, सुपर ट्रेंड की वैल्यूज़ फैच करने के बाद में अब हमने क्या किया, -1 से लेके -5 तक की वैल्यू फेच करी। -1 से -5 का फंडा क्या है, अगर आप पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं तो मान लीजिए ये मेरा 0 से लेके 282 तक का डेटा आया है, तो -1 की वैल्यू ये होगी -2, -3, -4, मतलब लास्ट से जिस तरीके से नंबर ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे हमको डेटा ऊपर की तरफ का मिलता जाएगा। तो ये -1 हो गया और ये -5 हो गया, बस इतना लॉजिक है। तो उसमें डाउन और फिर अप मतलब कि जो क्रॉसओवर का सिग्नल बन रहा हो तो उस हिसाब से हमारा लॉजिक बनेगा। फिर हम लास्ट में जो स्क्रिप्ट में हमारा सेल का ट्रेड गया है उसको लिस्ट में दोबारा ट्रेड ना जाए इसलिए हम उसको एक ब्लैंक लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे गेटिंग LTP डेटा वाला फंक्शन कॉल किया जो हमने पहले बनाया था, उस फंक्शन से हमारा पूरा ऑर्डर प्लेसमेंट वर्क हो रहा है। और सेम लॉजिक्स बाई के लिए था और सेम लॉजिक सेल के लिए था। बस ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है। यहाँ पे डाउन पे सेल जाएगा और यहाँ पे अप पे बाय जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद में फिर हम लॉग आउट हो जाते हैं। ऑर्डर पूरी एक बार एल्गोरिदम रन होने के बाद हम लॉग आउट हो गए। उसके बाद फिर 5 मिनट, यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया है। इस सपोज मैं इसे 10 मिनट कर दूंगा तो हर 10 मिनट में ये एल्गोरिदम वर्क करती रहेगी। मैं इस एल्गोरिदम की सिंगल फाइल को अगर मैं किसी सर्वर में ऑटोमेशन AWS के सर्वर पर रख दूँ तो वो हर दिन रोज़ सुबह मैं उस पर ऐसी कोडिंग कर दूंगा कि वो रोज़ सुबह 9:20 पे स्टार्ट होगा और 3:30 पे बंद होगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल का वर्क है, अभी हम उसमें उतना काम नहीं करेंगे। अभी हम बेसिक लेवल पे समझेंगे कि वर्किंग होती कैसे है, क्योंकि जो भी न्यूबीज़ होते हैं उनके लिए तो यही बहुत बड़ी एंथ्यूजियास्टिक चीज़ होती है। बट बेसिक लेवल पे समझे कि बेसिक लेवल पे वर्किंग क्या हो रही है। अब स्टार्ट टाइम जो है 9:20 का मैंने रखा है। वैसे यूजुअली 9:20 का मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि सुबह के 5 मिनट जो होते हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं, तो उस समय ट्रेड करना सही नहीं होता है। तो 9:20 से एल्गोरिदम स्टार्ट होगी, रन होगी। उसके बाद में अगर टाइम जो है वो 3:10 का हो गया तो फिर स्टॉप टाइम मैंने डाल दिया, फंक्शन एंड टाइम का स्टॉप टाइम का दोनों डाल दिया, मतलब 3:15 तक सारी एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगी। हाँ, आपको फिर जो भी ओपन पोजीशन है वो आपको खुद क्लोज करनी होगी मैनुअली। तो हर किसी को पता होता है यार कि सिंपल अगर मैंने ये ट्रेड भी डाला है तो उसके दिमाग में वही बात चलती रहती है कि मेरी ट्रेड डली हुई है अभी मार्केट में, तो उसको शांति तो रहेगी नहीं। तो वो डेफिनेट है कि 3:10 तक 3:15 तक वो पोजीशन को क्लोज करेगा। तो ये मैनुअली आपको खुद को क्लोज करनी है। जो भी रिमेनिंग पोजीशन है, एल्गोरिदम जिन पोजीशंस को क्लोज करेगी वो तो बात की बात है, मगर होता है ना कि आपने ट्रेड किया तो आपको पता तो होगी मेरी कौन सी पोजीशन अभी ओपन है और कौन सी नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये फंक्शन चलता रहेगा और रोज़ आप चाहें तो इसको 9:15 पे स्टार्ट करें और रन कर सकते हैं। अब मैं आप इसको रन करके दिखा देता हूँ। ये मैं रन कर रहा हूँ। अगर जो भी ऑर्डर प्लेस होंगे, ये रन काउंट 0 आ गया है, अगर जो भी ऑर्डर प्लेस होंगे वो नन की रिस्पॉन्स देंगे। नन का रिस्पॉन्स इसलिए देंगे क्योंकि अभी कोई फंड ऐड नहीं है जिस अकाउंट से मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके का ऑर्डर ID नन आएगा। ऑर्डर तो प्लेस होगा बट ऑर्डर ID नन आएगा क्योंकि फ़ंड नहीं है। जैसे जिस अकाउंट में फ़ंड होगा उस अकाउंट से जब ट्रेड करेंगे तो जो भी ऑर्डर डालेंगे वो बाय सेल के एग्जैक्ट सिग्नल देंगे। तो स्ट्रेटजी चलेगी और स्ट्रेटजी का भी मैंने टाइम क्या सेट कर दिया है 6:10 मतलब कि 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिनट पे, हर 10 मिनट पे स्ट्रेटजी चलेगी। तो अभी पहले पूरा एक बार लूप चलेगा, जितनी स्क्रिप्ट है अपने पास 182 स्क्रिप्ट पे पूरा सिग्नल चलेगा, जिनमें भी पैरामीटर मैच कर रहे होंगे उनमें बाय सेल का ट्रेड डलेगा। फिर स्ट्रेटजी लॉग आउट होगी, यहाँ पे देखिए लॉग आउट है। लॉग आउट होने के बाद फिर जैसी फिर 10 मिनट का जो अंतराल होगा उसमें फिर 10 मिनट बाद वो स्ट्रेटजी चलेगी। ऐसे करके पूरे दिन ट्रेड चलता रहेगा। बस इसमें खास चीज़ ये होगी कि जिस स्क्रिप्ट में बाय का ऑर्डर पहले डल चुका है उसमें दोबारा बाय का ऑर्डर नहीं डलेगा, उसमें सेल का ऑर्डर डलेगा, दैट्स इट। तो अब सपोज़ अभी मैं आपको दिखा दूं कि ये इसलिए अभी सिग्नल नहीं आ रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग में सिग्नल आ गए हैं। मैं इसे ब्रेक करके आपको प्रीवियस का डेटा दिखाता हूँ जब सिग्नल आए थे। ये मैंने आज सुबह से ही रन किया था। एक दो जगह पे ऑर्डर आए हैं, दिखाता हूँ मैं। ये प्रिंट किया था मैंने डेटा, इसलिए इतना सारा कॉलम्स में शो कर रहा है। मैंने अभी प्रिंट बंद कर दिया है इसलिए शो नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन ऑर्डर प्लेस हुआ था,
ऑर्डर प्लेस दिखाता हूँ मैं, ये हुआ है बाय ऑर्डर प्लेस फॉर पीवीआर इक्विटी, आईडी नन थी क्योंकि फंड नहीं था, उस अकाउंट में फंड नहीं डला है, इसलिए इसमें ऑर्डर आईडी नन दिखा रही है। अभी मैं फ़ंड ऐड करके करूँगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर में एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ इसमें, जो ये है कि जब भी ऑर्डर प्लेस हो तो मुझे क्वांटिटी भी पता चल जाए, ये ज़्यादा सही है। प्लेस फॉर स्क्रिप्ट विथ क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे हम क्वांटिटी पैरामीटर पास कर देंगे, तो अब जो भी ऑर्डर डलेगा हमें क्वांटिटी भी शो होगी। क्वांटिटी ऑफ करने की जगह पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलन दे देते हैं, ये दे दिया, ये सही रहेगा। तो अब जब भी ऑर्डर प्लेस होगा तो हमें क्वांटिटी भी शो हो जाएगी। और भी ऑर्डर डले हैं, देखता हूँ। एक तो इतनी सारी स्क्रिप्ट है, 182 स्क्रिप्ट है, ये सारी की सारी फ्यूचर में ट्रेड करती हैं। हम इनको कैश मार्केट में, ये डला है शायद यहाँ पे ऑर्डर, नहीं डला, ये डला है। कैनफिन होम का ऑर्डर गया था 11/8 पे, अभी 11:52 हो रहे हैं, 11/8 पे गया था। ऑर्डर आईडी नन थी, मतलब ये ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है क्योंकि ये सर्वर तक गया होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, बट क्वांटिटी जीरो थी क्योंकि फंड नहीं था, तो इसलिए इसकी ऑर्डर आईडी का रिस्पांस जीरो आया होगा, इसलिए यहाँ नन लिखा हुआ है। सो दैट्स इट गाइस। इसके अलावा और कहीं कोई डाउट आता है अगर आईडी को एग्जीक्यूट करने में या लॉजिक समझ में जहाँ नहीं आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। पैरामीटर चेंज कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के आप अपने हिसाब से। अभी 30 का पीरियड दिखा है, कई लोग 20 पे करते हैं। मल्टीप्लायर में भी कई लोग 2 के मल्टीप्लायर से काम करते हैं, आप अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा काम था कोड दिखाने का, समझाने का, तो ये मैंने सिखा दिया आपको। कहीं कोई डाउट आता है तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। एक चीज़ और, मैंने एक नया चैनल बनाया है, उसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल को विज़िट कीजिएगा। कैसे ऐप हम डेवलप करेंगे, क्योंकि जेंगो फ्रेमवर्क पे हम सेम पाइथन के लॉजिक करके हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, और जो ट्रेड अभी हम मैनुअली CMD से कर रहे हैं, ये ट्रेड फिर हम ब्राउज़र से करना स्टार्ट करेंगे अपने लॉजिक के हिसाब से, तो वो और बेस्ट होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कहीं कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू सो मच।